गुरु भगवान को नमन है। मन ही कर्म का करता है। जो भी कर्म हम करते हैं मन से मिलकर करते हैं। कर्म का फल तभी मिलता है जब मन अटैच हो। जैसे आंखें देख रही है, हमें लगता है कि ये आंखें देख रही है, पर मन इसके साथ अटैच होगा तभी ये आंखें सामने हमें उसका रूप दिखाएंगी। हम देख सकते हैं आंख से। कान से भी हमें लगता है, हमें सुनाई देता है। जब तक मन इस कान से अटैच नहीं होगा तब तक हमें कोई बात सुनाई नहीं देगी। नाक से सूंघने की क्रिया, त्वचा से स्पर्श की क्रिया, ये सारी इंद्रियों के जो अंग हैं, इनके साथ मन अटैच होगा तो ये सारी इंद्रियां काम करेगी, हमें एहसास कराएगी कि हाँ इसके साथ मन अटैच है, तभी इनका फल मिलेगा। कई बार हम देखते हैं बहुत सारा शरीर से काम करते रहते हैं पर मन अटैच नहीं होता, तो हमें नहीं लगता कि हमने कोई काम किया है। हमें ऐसा लगेगा इतना काम किया पर मन से अटैच नहीं थे तो उस इंद्रियों का फल हमें कभी नहीं मिलेगा। लोग भगवान की बहुत भक्ति करते हैं पर मन अटैच नहीं होता। पूरा डेकोरेट करते हैं, भगवान के लिए सब थाल तैयार करते हैं, पर मन भगवान में नहीं लगता, तो उनका फल हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमने इतनी भक्ति करी, भगवान के लिए सब चीज तैयार करी, पर उसका फल नहीं मिला। इसका मतलब तो यही है कि जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल तो मन के अटैचमेंट से ही होगा। जैसे एक गोपी भगवान का ध्यान कर रही है, ध्यान करते करते नारद मुनि उनके पास आए और गोपी से पूछने लगे, आप किनका ध्यान कर रही हो? भगवान कृष्ण का। तो गोपी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को निकालने का प्रयास कर रही हूं। देखिए, मन जब भगवान में लग जाता है तब व्यक्ति दूसरा विचार ला ही नहीं सकता। अब नारद मुनि गोपी से कह रहे हैं, ये तुम क्या कह रही हो? ऋषि मुनि तो इतनी तपस्या करते हैं कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, और तुम कह रही हो कि मैं भगवान को निकालने का प्रयास कर रही हूं। ये मुझे छोड़ता ही नहीं है, ये सारे काम मेरे बिगाड़ देता है, मुझे कुछ काम करने ही नहीं देता, अपने में ही लगाए रखता है। देखिए गोपी प्रेम, मन कितना अटैच है उस परमात्मा से, उसे संसार का विचार ही नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है। शरीर से सारे कार्य घर में करते रहते हैं पर मन दूसरी जगह लगा रहता है, तो ना तो संसार का फल मिलता है और ना ही हमें भगवान का फल मिलता है। कारण क्या है? मन इंद्रियों से जो भी कर रहा है उसके साथ नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं मन साथ नहीं देता। हर एक व्यक्ति को फल चाहिए, मन साथ इंद्रियों के चलता ही नहीं है। इंद्रियां अलग चलती है और मन अलग चलता है। इसीलिए हमें फल चाहिए। कुछ भी कर्म करे तो मन उसके साथ होना चाहिए। देखिए, मन से भक्ति बड़ी बताई। हर समय मन से भाव रखिए, हम भगवान को नहला रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को हीरे का हार पहना रहे हैं। जब ये मन भगवान में लग जाता है तो संसार के कितने कर्म करते रहो, भगवान उन कर्मों का फल आपको जरूर देगा।
और शरीर से आप संसार में बहुत मेहनत करते हैं और मन लगता ही नहीं है, तो आपके शरीर के कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब मन का अटैच होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा पिता कौन है, वो उंगली करके बता देगा ये मेरा पिता है। अभी उसे बच्चे से पूछ लो, प्रूफ दो अपने पिता का, उसके पास क्या प्रूफ है? मुझे मां ने बताया ये तुम्हारा पिता है। मां के पास भी कोई प्रूफ नहीं है दिखाने को, सबने पक्का करा दिया ये तुम्हारे पिता है। और उस बच्चे ने पिता को सच से मान लिया। अब उसने कुछ कहा नहीं कि मुझे बताओ ये मेरे पिता कैसे हैं। भगवान में हमें कितना सोचना पड़ता है। गुरु हमें बताते हैं भगवान तुम्हारा पिता है, तो हमारा मन मानने को कितना तैयार होता है। उस बच्चे ने उस पिता को बिना प्रूफ के मान लिया। सभी रिश्तेदारों ने बता दिया ये तुम्हारा पिता है, कभी नहीं पूछा ये कैसे मेरे पिता हैं, विश्वास कर लिया। ऐसे ही गुरु हमें बताते हैं। गुरु भी हमें भगवान करके देखते हैं और कहते हैं भगवान तुम्हारा पिता है। हम कितनी जल्दी विश्वास करते हैं या नहीं विश्वास करते। अब हमने अपने आप को देखना है, क्या मेरा मन गुरु की बात पर विश्वास कर रहा है कि भगवान हमारे पिता हैं? क्या हमने एकदम में गुरु की बात को स्वीकार कर लिया? कितने क्वेश्चन उठेंगे, कैसे पिता है वो, किस तरीके से मानते हो पिता, प्रूफ दो। भगवान के लिए हमें कितने प्रूफ चाहिए? संत बताते हैं तुम्हारी श्वास भगवान चला रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, आंखों से भगवान दिखा रहे हैं, कानों से भगवान सुना रहे हैं, जीवा से वही बुला रहे हैं, त्वचा से वही स्पर्श करवा रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, फिर भी मन मानता नहीं है। मन की अटैचमेंट भगवान से नहीं है। इसका मतलब मन की अटैचमेंट गुरु से, संत से, फकीरों से नहीं है। जो वो बता रहे हैं हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं है। पर उस बच्चे ने तो एक ही बार में मान लिया ये मेरे पिता है, कोई प्रूफ नहीं मांगा। भगवान में जन्मों जन्म बीत जाते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पाते। देखिए भगवान ने अर्जुन से कितने लोगों को मरवाया, हनुमान जी ने लंका में जाकर के कितने लोगों को मारा, पर उनका मन भगवान से अटैच था और शरीर से वो मारते चले गए। तो भगवान ने एक भी मर्डर का केस नहीं लिखा। संसारी व्यक्ति मन से ज्यादा मारता है, शरीर से डरता है। इसका मतलब उसका मन का रिजल्ट ज्यादा मिलता है। एक व्यक्ति ने सोच लिया, पिता ने डांटा और बच्चे ने उनके बारे में बुरा सोच लिया, मैं ऐसा कर देता, कुछ भी भाव गलत ले लिया। तो कहते हैं भगवान ने तो लिख लिया, आपने तो प्लान ही किया है, कुछ किया नहीं। नोट वो किया गया जो मन से आपने सोचा। मन का फल मिलेगा, तन का नहीं। व्यक्ति तन से बहुत अच्छा बनता है और मन से बुरा होता है, बुरे का रिजल्ट आएगा, तन से अच्छे का नहीं आएगा।
और मन अच्छा होता है सत्संग में आके। सत्संग में आके ही हमें बात समझ में आती है कि मन से हमें अच्छा सोचना चाहिए। मानसिक स्थिति तो सत्संग में आके अच्छी होती है, पर इंद्रियों से इंद्रियों में रहोगे तो एक दिन इंद्रियों से तो सारी जिंदगी कर्म करते रहोगे, फल नहीं मिलेगा। और मन से अच्छे कर्म करोगे, मन से अच्छे भाव रखोगे, सबके प्रति शुद्ध भाव रखोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब तन की तपस्या करनी चाहिए या मन की? मन को तपस्या में लगाना चाहिए या तन को? शरीर को खाना देना बंद कर देंगे, सजा दे देंगे शरीर को, पर मन को नहीं समझाएंगे। अगर ये मन भगवान से अटैच हो जाए तो इस शरीर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन से भावों को शुद्ध करते जाओ, तन को सब कुछ मिलता जाएगा। यही गुरु हमें बता रहे हैं कि मन ही कर्म का करता है, सबको मन का फल मिलता है। इस बात से समझ में आता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में जितना दुख होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति मन से सबसे ज्यादा खराब होता है। गुरु ने तो बता दिया, मन से सोचोगे उसी का फल मिलेगा। तन से चाहे आप करोड़ों जन्म ले लो, कितना भी अच्छा कर लो। जानवर तो सबके वफादार होते हैं, इंद्रियां तो सब आज्ञा में चलती है, पर वो भगवान में नहीं चल सकता मन। इंद्रियां तो चल सकती है, सेवा कर सकती है, पर मन अच्छा नहीं हुआ तो सेवा भी बेकार है। इंद्रियों से भगवान के लिए बहुत डेकोरेशन कर ली, मन है ही नहीं उसमें, बाहर की शोशाबाजी में आ गया। मन का ही फल आपके जीवन में मिलेगा। इसीलिए तपस्या किसको करनी है? इस मन को। हर समय मन को जागृत रखो, मेरा मन गलत ना सोचने लग जाए, उसका फल तुरंत मिलेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई, मन ही कर्म का करता है। तो हमें मन से कैसे भाव रखने चाहिए? हमेशा मन से शुद्ध भाव रखने चाहिए। गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।